अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष परिगत वृत्त के परिधि को 3 बराबर खंडों में बांटते हैं। यानी कि यह देखो, यह परिधि होता है, यह वृत्त का वृत्ताकार पथ, तो यह चाप और यह चाप, तीनों चाप आपस में बराबर हो गया, तो यही ना हो जाएगा कि यह परिधि को, ये शीर्ष जो है 3 बराबर खंडों में बांट रहे हैं। चलिए देखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त, त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक परिवृत्त है, या त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष समबाहु त्रिभुज, ऐसे लिख दो, समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, शीर्षों से, ऐसे शीर्षों से वृत्त गुजर रहा है, तो सिद्ध करना है कि यहाँ ये जो चाप जो होंगे ना, चाप ए बी और चाप बी सी और चाप ए सी, ये तीनों में बराबर होंगे। यह चाप और यह चाप तीनों आपस में बराबर होंगे, तभी ना ये परिधि को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल है। हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर ए सी, यह तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो जब ये भुजाएं जो हैं, इस वृत्त के अंदर आपकी एक जीवाएं हैं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, तो जीवा के संगत जो चाप देखते हैं वो सर्वांगसम हो जाते हैं ना। अगर जीवाएं बराबर हैं तो उसके संगत चाप आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाते हैं, और दो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि चाप ए बी की लंबाई है ना, या मेजर ऐसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ चाप बी सी, मेजरमेंट ऑफ चाप ए सी, तीनों आपस में बराबर होगा। समझ गए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला